मूर्ति क्यों नहीं गाड़ेंगे? वो मेरा आदर्श पुरुष। पिछले बार जो, अब बात आगे बढ़ा, पिछले बार ये रघुवर सरकार के समय में लक्ष्मी नारायण मुंडा ने कहा आप लोगों का रघुनाथ महतो का ये लग रहा था मूर्ति, उनको ये करके एक लेटर दे के उनको रुकवाया था, क्या यह सही है? पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। जिस हिसाब से हम लोग देख रहे थे कि अभी कुर्मी अपने अधिकार के लड़ाई के लिए, अपने हक अधिकार को बचाने के लिए, चाहे वो और भी एसटी सूची में शामिल होने के लिए अभी बृहद रूप से लड़ाई लड़ने का विचार बना रहे हैं। और जिस हिसाब से हम लोग बहुत सारे अभी यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग आगे भी बात करेंगे, फिर हम लोग आएंगे। सबसे पहले तो हम लोग आप लोग का दिल्ली जिस प्रकार ने आप लोग संसद में आप लोग बेहतर ये वहां पे धरना प्रदर्शन दिए, इस धरना प्रदर्शन को लेके समाज को क्या मैसेज गया, इसका थोड़ा आपका तरफ से संदेश। मैं हरमोहन महतो, आदिवासी कुर्मी समाज के केंद्रीय प्रवक्ता। दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ उसमें वो सफल कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में हमारे झारखंड क्षेत्र से, उड़ीसा और बंगाल से हमारे प्रतिनिधि के रूप के लोग गए थे और उसमें हमारा बंगाल के सांसद ज्योतिर्मय महतो और जमशेदपुर के सांसद विद्युत बरन महतो और आपको गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और पूर्व विधायक केशव महतो कमलेश और जो भी है पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो जी और हमारे बड़े भाई शीतल अवधार जी, तमाम लोग जो है दिल्ली के कार्यक्रम में शरीक थे। इन लोगों का भूमिका था और इससे बड़ा भी मतलब जो सबसे बड़ी भूमिका जो हमारे लोकसभा के अंदर में लोकसभा के विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी एवं अभी कुछ दिन पहले नीतीश जी जो बनाए हमारे शत्रुराम जी को राज्यसभा के खीरू महतो जी को जो राज्यसभा का सदस्य बनाए और हमारे उड़ीसा के बीजेडी के सांसद ममता कुमारी, इन्होंने अपना जो है जो कुर्मी का हित में राज्यसभा में लोकसभा में जो रखे हैं, इसके लिए मैं हरमोहन महतो इन लोगों का आभार प्रकट करता हूं। और दिल्ली का कार्यक्रम जो है सफल रहा है। इसमें हमको जो सूचना मिली है कि दिल्ली कार्यक्रम के बाद आज भारत सरकार के जो जनजातीय मंत्री है माननीय अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है और हमारे प्रतिनिधियों को उन्होंने कहा है कि आप लोगों के दस्तावेज में कुछ त्रुटियां हैं, उसको सुधारने की प्रयास हो रही है। इस तरह का आश्वासन उन्होंने दिया है और हम आशा ही नहीं उम्मीद रखते हैं कि माननीय अर्जुन मुंडा जी जो वर्तमान में जनजातीय मंत्री हैं, चूँकि ये संयोग की बात बोलिए 23 नवंबर 2004 में जब स्वयं वो मुख्यमंत्री थे, अपने कैबिनेट एवं मंत्रिमंडल से प्रस्ताव पास करके भारत सरकार को भेजे थे, तो उनसे मेरा आग्रह रहेगा आदिवासी कुर्मी समाज का कि कुर्मी को जो है आने वाले जो सत्र होगा, चूँकि शीतकालीन सत्र तो समाप्त हो चुका है, आने वाले सत्र जो है शीतकालीन सत्र से जो बजट सत्र को जोड़ा जाएगा, इवन आपका जो आपका मानसून सत्र होगा, मानसून सत्र तक कुर्मी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे, अन्यथा आने वाले दिन में झारखंड के कुर्मी, उड़ीसा एवं बंगाल का जो 2024 का आम चुनाव जो है, जिसको लोकसभा चुनाव के रूप में लोग जानते हैं, उसमें उस समय तक अगर हमको नहीं दिया जाता है तो कुर्मी समाज जो है अलग ढंग से कुछ अपना सोचेगा और भारतीय जनता पार्टी को हम लोग वोट नहीं करेंगे। अभी जिस हिसाब से आपने दिल्ली का दौरा को लेके आपने कहा, और अभी हम लोग दिल्ली से हम लोग जमशेदपुर आते हैं, यानी कि झारखंड जमशेदपुर, और जिस हिसाब से आपने देखा कि आपका शहीद जो कि चुआड़ विद्रोह के महानायक रघुनाथ महतो का जो आप लोगों का महतो समुदाय का शहीद है ना, आप देखा जाए तो, और उसको ये जो कि आदिवासी भूमिज समाज है ना, वो लोग बोलता है कि चुआड़ विद्रोह हमारा है। इसको लेके आप लोगों का विरोध में, यानी कि चुआड़ विद्रोह का नायक रघुनाथ महतो नहीं है, इसका नायक रघुनाथ सिंह है, इसको लेके काफी जोर शोर से विरोध प्रदर्शन हजारों की संख्या में आपका जमशेदपुर में पधारे, और इसको लेके और बहुत सारे नारे भी लगे। इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, दरअसल बात ऐसा है ना, कुछ दस्तावेज जैसे आशीष सिंह सरदार और प्रेमचंद मुर्मू और कृष्णा हंसदा या और लक्ष्मी नारायण मुंडा, कुछ लोग मैंने जो बयानबाजी किए हैं उन लोगों का तो हम
बाद में आपका जवाब देंगे। आपका जो सवाल है कि ये चुहाड़, चुहाड़ का मतलब जो है ये शुरू से ही विवादित मतलब शब्द है। अंग्रेज का दलाल था बंगाली लोग। वो जब मूवमेंट हुआ, जब मूवमेंट होने के बाद अंग्रेज जब पूछा उसका करीबी आदमी को, तो बोला क्या हो रहा, कौन लोग एजिटेशन कर रहा है? तो उसका कहना था कि बंगाली लोग, बोला जैसे नहीं बच्चा लोग गाली देता है, आज का बच्चा लोग, हम लोग का लड़का लोग तो सब इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाला बच्चा, तो इडियट, नॉनसेंस, बास्टेट इस टाइप का बोलता है। तो वो मोमेंट को जो जस्टिफाई करना था कि वो भूमिज का विद्रोह था, कि वो संथाल का विद्रोह था, कि मुंडा का विद्रोह था, कि कुर्मी का विद्रोह था, उन्होंने स्पष्ट कहीं नहीं कहा। उनका मनसा ही मतलब जो है दृष्टि से नहीं होता है, वैसे बोल दिया कौन लोग आंदोलन कर रहा है, तो वो चुहाड़ रहा कुछ। तो ये चुहाड़ शब्द देखिए सब आंदोलन का तो चिन्हित हुआ है। 1855-56 में अगर सिद्धू कानू, तिलका मांझी, चांद भैरव विद्रोह किया है तो संथाल विद्रोह के रूप में चिन्हित हुआ है। आप 1895 से 1900 ईस्वी तक बिरसा मुंडा विद्रोह किया तो मुंडा विद्रोह के रूप में आया, बिरसा मुंडा विद्रोह किया है। आप सिंगराय विद्राय के नेतृत्व में यहाँ विद्रोह हुआ जिसको कोल विद्रोह के रूप में आप लोग चिन्हित किए हैं। तो दरअसल बात है ये जो विद्रोह हुआ है आप देख लीजिए, जैसे वो लोग कुछ रेफरेंस लेते हैं, हमारा शैलेंद्र जी जो चुहाड़ विद्रोह के बारे में जो लिखा है कि रघुनाथ महतो चुहाड़ विद्रोह का नेता है। आप सीधी सी बात है कि 1769 से 1778 ईस्वी है रघुनाथ महतो का, और 1832 का जो है भूमि जंगा बोलिए चाहे गंगा नारायण सिंह का आंदोलन बोलिए, ये सबसे बड़ी बात है जो किताब लिखा गया है। अब एक नजोरे पुरुलिया किसने लिखा है? श्रमिक सेन लिखा है। आप शैलेंद्र जी रेफरेंस लेते हैं वहां से। औरन्नर पुरुष किसने लिखा है? सुधीर कौरन। आप एक किताब आया है अभी रश्मि कत्यायन का झारखंड लैंड मैनुअल, उसमें भी लिखा है कि मतलब भूमिज लोगों का आंदोलन 1832 में। तो ये सीधा सीधी बात है, विभिन्न किताब में विभिन्न राइटरों ने अपने अपने ढंग से अपने अपने जगह लिखा है। यहाँ विवाद तो यही है। तो हम लोग आपका चैनल के माध्यम से तो कई बार उन लोगों को बोल चुके हैं कि आपके पास जो दस्तावेज है, आपको जिस राइटर का किताब आपके पास है आप लेके आइए। मेरे पास जो किताब है, हम जो तथ्यों के साथ बोल रहे हैं, मेरा किताब को भी देख लीजिए। और ये तो हम उनका स्वागत करते हैं भूमिज समाज का कि उन्होंने जमशेदपुर के धरती में बड़ा जुलूस करके, बड़ा मीटिंग करके, आप उपायुक्त के माध्यम से माननीय मतलब जो है राज्यपाल को जो है महामहिम राज्यपाल को जो ज्ञापन दिए हैं कि चुहाड़ विद्रोह हमारा है, रघुनाथ सिंह के नेतृत्व में हुआ है। हम लोग 21 मार्च जमशेदपुर का धरती में रीगल मैदान में रघुनाथ महतो के जन्म जयंती के अवसर पर हम लोग जमशेदपुर में रैली करेंगे, और रैली के माध्यम से हम लोग उपायुक्त को हम लोग ज्ञापन देंगे, और रघुनाथ महतो किस तरह चुहाड़ आंदोलन के नेता है वो हम लोग, हमारे पास जो ऑथेंटिक प्रमाण है हम लोग दे देंगे। और ये तो संवैधानिक पद पे है ना राज्यपाल, और डीसी उनका जो है प्रतिनिधि है, सरकार का प्रतिनिधि होती है। आप वो डीसी और चाहे डीएम हो, वो अपना जो है निर्णय लेगा और इसमें फैसला हो जाएगा। दरअसल ये हमारा भूमि समाज के लोग, संताल, मुंडा, उरांव समाज के लोग इस लाइन पर नहीं जाना। चूंकि आपके चैनल के माध्यम से हम लोग कई बार उन लोगों को बोल चुके हैं कि आप आइए दस्तावेज के साथ, आपके साथ बैठने के लिए तैयार है। तिथि तय कीजिए, स्थान तय कीजिए, मोराबादी में बैठिएगा, गोपाल मैदान में बैठिएगा, कहाँ बैठना चाहते हैं आइए ना, तय करते हैं। कल हम लोग अगर एक थे झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में, हम लोग महतो मांझी हो संप्रदाय के लोग, मुंडा समाज के लोग, सब लोग मिलके हम लोग अलग राज्य की लड़ाई लड़ा है। कल हम लोग एक थे, आज झारखंड बनने के बाद आप इस तरह का विवाद उत्पन्न हो रहा। और जहां तक कुछ लोग बोल रहा है कि हम 2004 से लड़ाई शुरू किए, उनको जानकारी नहीं है। आप झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी जब यहाँ रांची में बना तो भारत सरकार के गृह मंत्री बूटा सिंह और देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उन्होंने एक टीम बनाया था। उस टीम जो है उच्च स्तरीय टीम था, भारत सरकार का टीम था, उसने तय किया और पूरे झारखंड में भ्रमण करके उन्होंने देखा कि आज जो 32 जनजातियां हैं झारखंड में, जो 550 नोटिफिकेशन के तहत अपने को अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाया है, चाहे हेमंत सोरेन हो चाहे शिबू सोरेन हो, है ना, चाहे आपका विश्वनाथ सिंह सरदार हो चाहे आपका संजीव सरदार हो, तो उसी नोटिफिकेशन में तो कुर्मी भी बना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमको 1931 में बिना कारण, हमारे लोग तो राइट टू इन्फॉर्मेशन में भारत सरकार से मांगा, आज भी भारत सरकार जवाब नहीं दे पाना की कारण से हमको हटाया गया। और कुर्मी जाति के लोग आपको 2004 क्यों ST SC OBC
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जब संविधान निर्माता उन्होंने जब बनाया आजाद भारत में, उस समय 1950 6 दिसंबर हमको बाहर किया गया, उस लिस्ट से हम वंचित हुए। तो आप रिकॉर्ड उठा के देखिए ना, तत्कालीन प्रधानमंत्री आपका नेहरू जी 15 सांसद लोकसभा के अंदर में हस्ताक्षर सहित हमारे अध्यक्ष शीतलहर के पास है, उन्होंने लोकसभा में सवाल खड़ा किया और माननीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जो लोग छूट गए हैं उनको हम पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल करेंगे, इस तरह का तो था। उसके बाद से कुर्मी समाज के लोग निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। आप बताइए 1980 साल में झुंझका बंगाल में, उसमें डॉक्टर रामदयाल मुंडा, आपका बीपी केसरी, शिबू सोरेन खुद चीफ गेस्ट थे 1980 में झुंझका में 5 लाख कुर्मियों का जमायत था 1980 में हुआ। उसके बाद डुणकू में हुआ, मोराबादी में हुआ। तो कुर्मी समाज 2004 कहाँ भैया, जिस समय हमको वंचित किया गया, हम तो बोल रहे हैं आपको 1950 से हम संघर्ष कर रहे हैं। और देखिए, अगर मेरा पुख्ता प्रमाण नहीं रहता, आज अधीर रंजन चौधरी लोकसभा के अंदर में जब लोकसभा के अध्यक्ष को दिया जाता है ना क्वेश्चन, तो उसमें 3 कैटेगरी का क्वेश्चन बनता है, तारांकित, अतारांकित और जो है मतलब उसको जो है एकदम सीधा 0 आवर। तो हमारा सवाल कहाँ खड़ा हो रहा है? तारांकित में हो रहा है। माने माननीय मंत्री को जवाब देना है। अगर अधीर रंजन चौधरी सवाल पूछा तो मुंडा जी को जवाब देना पड़ा, दिया ना जवाब। तो पुख्ता अगर प्रमाण नहीं है, अगर मान लीजिए मेरे पास दस्तावेज नहीं है, कभी हम अनुसूचित जनजाति में थे 1931 तक, एबोरिजिनल थे हम, है ना, हम तो एबोरिजिनल थे, प्रिमिटिव ट्राइब थे। तो सारा चीज को मतलब वो लोग झुठला रहा है, झूठ बोल रहा है। और ये वो लोग भी ये भी कहा है कि अभी जहां जहां रघुनाथ मूर्ति का मातो का मूर्ति बन रहा है, ये भी रोक लगाया जाए, और साथ में आप लोगों का जो रघुनाथ मातो के नाम से जो फर्जी इतिहास बना रहे हैं उसको भी रोक लगाया जाए, वो लोगों का ये कहना है। अच्छा, ये फर्जी इतिहास मतलब वो कौन होता है? उसको भारत सरकार नॉमिनेट किया है क्या? न राज्य सरकार नॉमिनेट किया? कौन फर्जी इतिहास लिख रहा है, कौन सही इतिहास लिख रहा है? आप मोदी जी घोषणा किए हैं ना कि 1857 सिपाही विद्रोह भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन नहीं है, उसका पहले 1855-56 में विद्रोह हुआ, 1769 में रघुनाथ महतो विद्रोह किया है, 1831-32 में सिंगराय विद्रोह किया है। तो उन्होंने भी कहा कि इतिहास अगर झूठ लिखा गया है, इतिहास में अगर उस समाज के लोग जो लोग लड़े हैं उन लोगों को जगह नहीं मिला। अब जानते हैं 1856 में 15 में रंगामटिया गांव गोड्डा जिला में पहला फांसी किसका हुआ जानते हैं? चानकू महतो का हुआ। इतिहास में जगह है उसका। तो इलोन बोलता है फर्जी। अरे कौन चीज का फर्जी तुम बोलते हो? फर्जी तुम कैसे प्रमाण करोगे? आओ न्यायालय में, हमने आपका चैनल के माध्यम से बोला कोर्ट में आओ और तुम फर्जी साबित कर दो, कल से हम बोलना बंद कर देंगे। तुम्हारा कहने से फर्जी हो जाएगा और तुम्हारा कहने से बैंड हो जाएगा। आप रघुनाथ महतो के बारे में 2008 में किताब लिखा है, कौन लिखा है? रांची विश्वविद्यालय के चांसलर रह चुके हैं अनुज कुमार धान, वो पटना विश्वविद्यालय के भी थे। उन लोगों का कहना है कि आप लोगों का दस्तावेज जो भी आप लोग दिखाते हैं और 2006 से 2008 यानी कि 2000 से इधर कई दस्तावेज आप लोग दिखाते हैं, और वो लोगों का कहना है कि हम लोग का कोई लिखित फिकित नहीं, अभी हम लोग जो लिखा हुआ नहीं, जो भी हम लोग दस्तावेज दिखाएंगे, जो मतलब जो हम लोग खुद कोई राइटर हमारा लिखा नहीं, जो पहले लिखा है अंग्रेजों ने उन लोगों के लिखा हुआ, और आप लोगों का जो ये जो भी आ रहा है अभी बुक सब, वो सब जो अभी यानी कि 2000 के बाद का आ रहा, ये उन लोगों का कहना है। आप बताइए, हमने आपको स्पष्ट कहा कि 1950 से मेरा संघर्ष जारी है। शैलेंद्र महतो किताब कब लिखा? 2000। बिल्कुल। ये जो आपका नया बुक में आप दिखा रहे हैं, उनका डायरेक्ट रिजले का बुक, तो आप रिजले और रेफरेंस आप रिजले से ले रहे हैं, हम समझ में आ रहा है, लेकिन आप डायरेक्ट रिजले वहां से जो पुराना उनका अंग्रेज लोगों का दस्तावेज है, यानी कि उन लोगों का कॉपी है, उसमें आप नहीं आके आप उसमें थोड़ा सा यहां से उठा लिए, थोड़ा सा यहां से उठा लिए, फिर 2000 में किसी ये एंथ्रोपोलॉजी या किताब राइटर से आप उसको पब्लिश करके आपने इसको साबित करने का सोच रहे हैं, और इस चुआड़ विद्रोह को लेके आप अभी आदिवासी इसको जीत करके आदिवासी ये बनने का रास्ता पते करने का आपका तैयारी है। कौन बोल रहा है हम आदिवासी बनना चाह रहे हैं? हम तो आदिवासी है। हाँ, मतलब एसटी सूची में शामिल होने का आपका रास्ता पते करने का। भाई हम तो मतलब जन्मगत हम आदिवासी है। वो एक लड़का अभी दिल्ली में नहीं बोल रहा था कि जो एसटी शुरू से उसका बाप दादा रहा है, उसका बेटा क्या ओबीसी होगा? कहने का मतलब कुर्मी का बेटा कुल्लू होगा क्या? कुर्मी का बेटा कुल्लू कुर्मी ना होगा?
ये अब गजब टाइप का तर्क। और दूसरी बात है, भारत सरकार का दूरसंचार विभाग रांची विश्वविद्यालय के चांसलर रह चुके हैं। उन्होंने 2008 में किताब लिखा है, उस किताब को पब्लिश किया भारत सरकार। उसको आप चैलेंज कर दीजिए ना, उसको बैन कर दीजिए ना, उसको जला दीजिए ना। बोलिए चांसलर साहब जो लिखा है गलत लिखा है, झूठ लिखा है, इसके ऊपर मामला दर्ज होना चाहिए। क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग? हमने तो शैलेंद्र महतो तो पोस्ट किया है, उस किताब को बैन किया जाए, उसको जलाया जाए। और जहां तक आप बता रहे हैं, ये जो महात्मा मांझी नारा दे रहा है, ये सब कहां से है? अरे जेनरेशन बिल्डअप हुआ, सेंसस 1931 3 कॉलम में है, बड़ा बड़ा किताब, उसको पढ़े प्रेमचंद मुर्मू। और प्रेमचंद मुर्मू जो बड़ा बड़ा बात करता है कि हम टीएससी के मेंबर थे, बोलता है ना टीएससी का मेंबर थे। आपको बता दे रहे हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग अभी जो है कुर्मी को अनुशंसा किया है, कुर्मी का जांच पड़ताल करके पाया गया कि कुर्मी में जो उसकी रहन सहन है, उसकी जो शैली है, उसका जो खान पान है, उसका पर्व संस्कृति, पर्व त्योहार सब जो है जनजातीय सद मिलता है। भारत सरकार को भेजा है। अरे क्या टीआरआई क्या बात करता है? टीआरआई जिसके नाम से चल रहा है, टीआरआई का आज जो रामदयाल मुंडा का नाम से शोध संस्थान चल रहा है, जो भारत सरकार का प्रतिनिधि होके वो विश्व आदिवासी सम्मेलन में जाते थे, वैसे बुद्धिजीवी कुर्मी को चिन्हित करके गया है कि कुर्मी आदिवासी है। और कुर्मी आदिवासी बिना बने बिना तो झारखंड अलग राज्य होता ही नहीं भैया मेरा। 2000 आज जो झारखंड बना है, तो कुर्मी को तो आदिवासी बना, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी बना, बुड्ढा सिंह बना है। वो रिपोर्ट को उठा के देखिए ना, संविधान की धारा 3 और 4 ये तो फुलफिल होता नहीं कभी, तो राज्य निर्माण नहीं होता है। अरे प्रेमचंद मुर्मू बोलता है कि हम लोग डी में रहते हैं। अरे जाके देखो बोरगी डी, सांसद हमारा कहाँ रहते हैं? जमशेदपुर का बोंडी में, बोरगी डी, उत्तम डी, हथिया डी, ये सब कहाँ कौन लोग रहता है? जाकर पता कीजिए, सब महतो लोग रहता है, सब महतो लोगों का गांव है। तो बेतुका बात करके खाली इसको डाइवर्ट करने का प्रयास ना करे। आज आपको बता दे रहे, लोकसभा राज्यसभा, देखिए लोकतंत्र का चारों स्तंभों में हमारी लड़ाई चल रहा है। प्रेस मीडिया के लोग भी आज इस मामला को जानने का प्रयास किया, दिखाने का प्रयास किया। उन्होंने भी बोल रहा है, न्याय प्रक्रिया में हमारे डॉक्टर विद्याभूषण हाईकोर्ट में है ना। आपको बता दे रहे हैं कि हम तो जुडिशरी प्रमाण भी आपको दिए हैं, है ना। 1941 का दिए हैं, 65 का दिए हैं, 1925 का दिए हैं, पटना हाईकोर्ट का जजमेंट आपको दिए हैं। तो वहाँ ऑथेंटिक प्रमाण अगर नहीं रहता है, आपको बता दें चांडिल डैम में जो पेमेंट हुआ कंपेंसेशन, अब कैसे हुआ? हमारा जमीन रजिस्ट्री आज भी होता है, आपको परमिशन से होता है, जमीन हमारा सीएनटी एक्ट के दायरे में। तो मैंने बेतुका बात करता है कि मैंने आप उसको यहाँ से लिए वहां से लिए। शैलेंद्र महतो ने कब कहा कि हमने अपना इतिहास लिखा है? उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि अरण्यर पुरुष सुधीरकरण, श्रमिक सेन आपका एक नजरे पुरलिया, आपका अनुज कुमार मतलब जो है धान, उनका किताब, तो किताब से रेफरेंस लिए हैं। तो आप जो किताब दिखा रहे हैं भैया, मोटी मोटी किताब बिरसा मुंडा पर लिखा गया, संताल विद्रोह पर लिखा गया, कोल विद्रोह पर लिखा गया, मेरा मोटा किताब नहीं लिखा हुआ। लेकिन जो हमको रेफरेंस मिला तो हम बोलेंगे। उससे बड़ा कोई सर्वेरा है क्या भारत में? डाल्टन के आगे, रिजले के आगे बोलूं क्या? मतलब बोलूं बेवकूफ थे क्या? कि इलोन मतलब बोल रहा है कि फर्जी इतिहास है, फर्जी लिख रहा है। अरे तुम कौन होते हो फर्जी बोलने वाला? फर्जी हमको न्यायालय बोलेगा, फर्जी हमको मतलब जो है सरकार बोलेगी। आज ममता बनर्जी वहां पे उनके नाम से सेतु बनाया बंगाल में। आप वो लड़का पीएचडी किया राजीव महतो। अरे पीएचडी आप भी कॉलेज में पढ़े हैं, हम भी कॉलेज में पढ़े हैं। आप पीएचडी कैसे होता, और पीएचडी मतलब जो है उसका डॉक्टरेट कैसे दिया जाता आप जानते हैं ना। वो लड़का रघुनाथ महतो पर पीएचडी किया है। आप उड़ीसा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक संदेश में लिखा है कि कुर्मियों का मतलब जो है चुआड़ आंदोलन, चुआड़ विद्रोह। हमने इस पे सवाल किया, वो लोग हमने सवाल ये किया था कि आप लोगों का आदिवासी नेता लोग, चाहे बहुत कोई नेता झारखंड सरकार के, हमारे माननीय हेमंत सोरेन भी आप लोगों का ये रघुनाथ महतो का जो उनका शहीद स्थल को सुंदरीकरण या ये आदर्श गांव बनाया है ना, और वो सारा ममता बनर्जी ने उसका नाम से पुलिया सेतु बनाया। तो उन लोगों ने इस बात को ये जवाब दिया कि वो लोग राजनीतिक को लेके यानी कि वोट लेने के लिए ये किया, लेकिन ऑथेंटिक प्रमाण उन लोगों के पास नहीं है। सामाजिक न्याय की लड़ाई, कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, एक सामाजिक न्याय की लड़ाई है, ठीक है।
और भी लोग अभी देखिएगा, भोक्ता जाति के लोग रांची मोराबादी में बहुत बड़ा विशाल रैली किया, उसको अभी मान्यता मिला। वो एससी था, वो उसको जब न्याय मिला तो वो किस कारण से मिला? पॉलिटिकल कारण से मिला। आज भारत के लोकसभा ही मतलब सक्षम है किसी को आदिवासी बनाना, किसी को हरिजन बनाना, किसी को पिछड़ा बनाना, किसी को अल्पसंख्यक बनाना, तो सर्वोच्च मतलब मंच जो है वही लोकसभा ही है। तो सीधा सीधी बात है। आप जैसे प्रेमचंद मुर्मू बोलता है कि नहीं ये फ्रॉड आदमी है, अरे आपसे बड़ा फ्रॉड आदमी कोई है? आप बताइए, आप शैलेंद्र महतो को फ्रॉड आदमी बोल रहे हैं? आप ये बताइए ना, सीधा सीधी बात है कि आप मेरा दस्तावेज को आप झुटला दे रहे हैं। आप बोलते हैं कि हमारा मतलब जो है भाषा नहीं है। अरे 1980 में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय में खुला है कि नहीं? विभाग खुला ना, तो हमारा भाषा अगर अस्तित्व में नहीं रहता कैसे खुला? 2011 में विशेष सत्र बुलाया झारखंड सरकार, वहां हमको द्वितीय राजभाषा का मान्यता मिला, कुड़माली भाषा को। आपका कोल्हान विश्वविद्यालय में अभी भाषा विभाग खुला हुआ, उसका एचओडी आप देख लीजिए, पूछिए, है कि नहीं? तो हमारा वो बोलता है अनुप्रिया पटेल, माधवराव सिंधिया, तो कौन पटेल लोग। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग अरे का हम बोल रहे हैं कि आप लोग का महतो ये समाज को, आपका ये सिंधिया, आपका मुर्मू उधर है। से उधर, आप लोगों का पटेल को, और बहुत सारे आप लोगों का शिवराज सिंह चौहान जो छत्तीसगढ़ का सीएम है, उनसे भी जोड़ा गया आप लोगों का ये। असले प्रेमचंद मुर्मू अपने खुद फ्रॉड है। ये आदमी आपको बता दे रहे हैं कि जिस ऊंचाई तक पहुंचा है, आरक्षण का लाभ लेकर उस ऊंचाई तक पहुंचा है। मेरे बारे में बढ़िया से नहीं पढ़े, मेरा कुर्मी के बारे में इतिहास पहले पढ़े, उसके बाद प्रेस मीडिया में हम लोग के खिलाफ में बोले। क्या है, भूमि जलोन आंदोलन किया, भूमि जलोन लोग जुटाए, आके भाषण देके चले गए। तुम्हारा औकात है तो संताल समाज का कर लो एक मीटिंग और बोलो, गाली दो जितना देना चाहते मातु लोग को गाली दो, उसका जवाब देंगे हम। प्रेमचंद मुर्मू को जानकारी नहीं है। आप जानते हैं इसके पहले जनजातीय मंत्री जुएल ओरांव साहब, हम जुएल ओरांव साहब से भारत सरकार का जनजातीय मंत्री से मिले, उन्होंने माना कि कुड़मियों की अपनी भाषा है, संस्कृति है, पर्व है, त्योहार है। मैंने मनोहरपुर में मिले थे, राउरकेला में, उनके संसदीय क्षेत्र में, उन्होंने माना कुड़माली भाषा है। और ये प्रेमचंद मुर्मू कौन होता है? वो कौन होता है? भारत सरकार का क्या मेरे अधिकृत आदमी है क्या? किसकी भाषा है किसकी नहीं है? और वो बोलता है कि बंगाल में लोग बंगला बोलता है। अरे तुम्हारा संथाली समाज के लोग, संताल समाज के लोग तो बंगला नहीं बोलता है क्या वहां? इसलिए बोलता है कि वो ऑफिशियली भाषा है। वहां चिट्ठी पत्र लिखिएगा ना बांग्ला में, तो पोस्ट ऑफिस से बैंक से लेकर सब जगह आपका मान्यता है। और आपको बता दे रहे हैं उड़ीसा में चिट्ठी पत्र लिखिएगा आपको उड़िया में तो मान्यता है, वो ऑफिशियली भाषा है। लेकिन घर में अपना कल्चर में, अपना शादी ब्याह, घर में कुटुम बाटुम मने जो है पर्व त्योहार सब अपने भाषा में बोलता है, कुड़माली भाषा में बोलता है। वो कैसे बोल दिया है? बंगाल में लोग अलग भाषा बोलता है, झारखंड में अलग भाषा बोलता है। अरे कुड़माली भाषा का मान्यता है यार, हर विश्वविद्यालय में जो है कुड़माली भाषा का उसको मान्यता मिला है। ये प्रेमचंद मुर्मू कौन होता है? अपने फ्रॉड आदमी है, दूसरे को गलत दिशा दिखा रहे हैं, गलत रास्ता दिखा रहे हैं। हम लोग फ्रॉड हो गए हैं और हम बोलता है कि ये लोगों का इतिहास नहीं है। अरे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 गांधी जी द्वारा घोषित, रोकते रंगा मानभूम, देखिए भोजौरी मातो का किताब का नाम बता दे रहे, पढ़ लेने बोलिएगा, देखिए उसमें कितना लोग शहीद हुए। आज भी पुरुलिया जेल में 8 अक्टूबर 1942 में जो शहीद हुए थे लोग, वहां श्रद्धांजलि सभा था। एक दिन पुरुलिया जेल ओपन रहता है। असहयोग आंदोलन में हमारे लोग, भारत छोड़ो आंदोलन में हमारे लोग, भारत के हाँ, बात यही है कि ये जो इतना मोटी मोटी किताब लिखा गया है मुंडा समाज के बारे में, संताल समाज के बारे में, हो समाज के बारे में, हमारा मोटी मोटी किताब नहीं रहने के कारण आज ये लोग जो है ना ये सब सवाल खड़ा कर रहा है। आप जब हम अलग राज्य की लड़ाई लड़ रहे थे तो उसमें क्यों नहीं बोले कि महतो लोगों को लड़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग अपने लड़ लेंगे। अभी जिस प्रकार से अलग राज्य, उन लोगों का कहना है कि अभी अलग अलग राज्य का लड़ाई में आप लोगों का जो कि भूमिका बहुत अच्छा था, और जहां तक अभी 1932 का खतियान का लड़ाई में ये आप लोग आगे आइए और हम लोग 1932 का खतियान को लागू करेंगे। कहाँ आप लोग आदिवासी बनने चल गए, इस प्रकार का भी बात सामने आ रहा है। मैंने हम लोग का आजादी का लड़ाई से झारखंड का लड़ाई में खाली मुंडिये कटवाते रहे हम लोग, हैं मुंडिये कटवाते रहे। 87 में निर्मल दा को मार दिया, तिरुल्ली गोलीकांड हुआ अजीत धनंजय महतो का, है
आप सिजुआ में शक्तिनाथ महतो का हत्या हुआ, यहाँ आपका रतिलाल महतो का हत्या हुआ है। तो हमेशा आप मान लीजिए जयराम महतो खतियानी आंदोलन कर रहा है और खतियान को इम्प्लीमेंट भी करवा दिया। आप देख रहे हैं कितने बाहरी लोग, कितना गुंडा बदमाश लोग सब मतलब उसका पीछा पड़ गया। तो मैंने हम ही लोग मुंडी कटवाते रहे और राज हो गया आप लोग है। 1932 आपको समझ में नहीं आ रहा था? 22 साल बीत गया कि स्थानीय नीति तय नहीं हुआ है या नियोजन नीति तय नहीं हुआ है। आपको ये चीज नहीं मालूम था? आपको क्या, आपको तो 26% आरक्षण मिल रहा है। जितना प्रतिशत आपका आबादी है उतना आरक्षण आपको मिलता है। अभी ना लाया 27 ओबीसी को। मंडल कमीशन का हिसाब से देश के प्रधानमंत्री बीपी सिंह जब थे तो 27% आरक्षण तो पिछड़ों का है। आप उत्तराखंड बोलिए, छत्तीसगढ़ बोलिए, मध्य प्रदेश बोलिए, गुजरात बोलिए, भारत के अंदर में जितना हिंदी भाषी राज्य है सब जगह 27% आरक्षण है। तो झारखंड में 27% आरक्षण तो नहीं था, कितना था? 14 था। 14 मतलब क्या, 9 और 5। उसमें भी हमको अत्यंत पिछड़ा जाती है। अब भी कॉलेज में पठन किए हैं, ये सारे बच्चे लोग जो बैठे ये लोग भी कॉलेज में पढ़े हैं। हमारा कहाँ गया स्टेपन? हमारा अत्यंत पिछड़ा जाति का मैंने एनेक्चर 1 का आरक्षण कहा? तो सारा चीज मतलब झारखंड में कुर्मी महतो झेलते रहे और हमको मेरे साथ तुलना कर रहा है कि मतलब ये खत्रियो है। अरे भैया हमने स्पष्ट कहा एबोरिजिनल मतलब जो है प्रिमिटिव ट्राइब जो हम थे, ये पूरा जोन है ना। 56 के बाद बंगाल से बिहार अलग हुआ, 36 में हमारा बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। तो एक जोन में थे हम लोग। छोटनागपुर सब डिवीजन का ही जो है हम लोग बार बार बोल रहे हैं। हमको गुजरात का कुर्मी से क्या मतलब है जी? यूपी का कुर्मी से क्या मतलब है? प्रेमचंद मुर्मू बड़का मतलब बुद्धिजीवी हो गया क्या? जो पाया जिसके साथ जोड़ देगा। गुजरात का कुर्मी से हमको क्या मतलब है? शादी ब्याह होता है क्या? यूपी का हमको कुर्मी से क्या मतलब है? हम अपना जो, हम तो पहले बोले हरमोहन महतो हम बसरियार, हम शादी करेंगे तो कटिहार का, मेरा बेटा अगर शादी करेगा कटिहार में करेगा, कटिहार का मतलब मुतरुआर का करेगा, मुतरुआर का डुमरियार में करेगा। मेरा गोष्ठी में ना करेंगे शादी हम। कोई मतलब यूपी गुजरात और मतलब उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से कुर्मी से कोई मतलब नहीं है। ये कुर्मी आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए बोल रहे हैं। दूसरे बात बोलता है कि हम अफीम चाहती है। अरे हम बोलता है ना, हमको बोला गया है ढोड़ कुर्मी। ढोड़ मतलब जो होता है ना कुड़माली भाषा में, ढोड़ साफ मत समझिए, पढ़ते लिखते तो है नहीं लोग। कुड़माली भाषा में मतलब ढोड़ोर बोलता है, ढोड़ोर, ढोड़ोर से ढोड़ हुआ। हम धान उत्पादन करने वाला, धान चाष करने वाला पहला जाति है कुर्मी। पहाड़ पर्वत को हम खेती लायक बनाया, इसलिए बोला ना जेंदे जेंदे जोलेर स्रोत, सेंदे सेंदे कुड़मीर बास। हर नदी किनारे और समुद्र किनारे देखिए कुड़मी का गांव मिलेगा। चलिए मेरे साथ बैतरणी चलिए, शहर पड़ा एक गांव है ना, ये बैतरणी नदी जो है ना, जो ब्राह्मण लोग बोलता है, उसका बगल में हमारा गांव है। और हर नदी किनारा जितना ये जो पानी ऊपर में स्टॉक होता है, ये तो सिंधु घाटी सभ्यता से आया ना। आज इतना बांध देख रहे हैं, कुआं देख रहे हैं, चुआ देख रहे हैं, कौन किया है? सब कुर्मी किया है। अभी जिस हिसाब से अभी चुनाव विद्रोह को लेके या ये हुआ, आप लोग इसका मतलब प्रतिक्रिया के रूप में आप लोग क्या करेंगे? आप लोग भी बड़ा रैली करेंगे कि आप लोग बड़ा सम्मेलन करेंगे? क्या करने का आप लोगों का समाज की ओर से क्या प्रतिक्रिया आता है? आज का जो निर्मल भवन सोनका गेस्ट हाउस में जो बैठक थी, इसमें हमारे माननीय पूर्व सांसद शैलेंद्र जी, शीतल औदार जी, आपका लल्टू महतो जी, शैलेंद्र भाई कुर्मी सेना के अध्यक्ष, और भी बहुत साथी लोग, बहुत सारे प्रखंड से प्रतिनिधि लोग आए थे। आज निर्णय हुआ 21 मार्च रघुनाथ महतो का जन्म जयंती है। उस दिन हम लोग जमशेदपुर के रीगल मैदान में एक बड़ा जनसभा करेंगे, जिसमें लाखों लोग मतलब कुर्मी समाज के लोग उपस्थित रहेंगे। और आपका चैनल का माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग 21 मार्च को जमशेदपुर पहुँचे, अपनी अस्मिता, अपनी संस्कृति, अपनी एकता को बरकरार रखने और अपनी संवैधानिक लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए संवैधानिक 342 के तहत महामहिम राष्ट्रपति जो है जो अधिसूचित करते हैं, उसके अनुसार हमको पुनः अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर हम लोग उस दिन रैली करेंगे। और उस दिन हम लोग भारत सरकार और राज्य सरकार को हम लोग भेजेंगे। और दूसरी बात है कि भूमि समाज के लोग पिछले दिन 21 दिसंबर को जो चुनाव विद्रोह को लेके उन्होंने जो ज्ञापन दिया है, जो तथ्य दिया है, उसका भी हम लोग जवाब डीसी के माध्यम से गवर्नर को देंगे और उनसे अपील करेंगे ये जो विवाद उत्पन्न हुआ है भूमि समाज का
रघुनाथ सिंह और कुर्मी समाज का रघुनाथ महतो का जो विवाद है, हम लोग प्रशासन से मांग करेंगे कि मतलब जो है इसको समस्या का समाधान होना चाहिए। और दूसरी बात, वो लोग जो बोल रहे हैं कि रघुनाथ महतो को मूर्ति गाड़ने नहीं देंगे, कि आप प्रशासन नहीं है, आप सरकार नहीं है। हम रघुनाथ महतो का मूर्ति गाड़ेंगे। रघुनाथ महतो को मूर्ति क्यों नहीं गाड़ेंगे? वो मेरा आदर्श पुरुष है। पिछले बार जो अब बात आगे बढ़ा, पिछले बार ये रघुवर सरकार के समय में लक्ष्मी नारायण मुंडा ने कहा आप लोगों का रघुनाथ महतो का ये लग रहा था मूर्ति, उनको ये करके एक लेटर दे के उनको रुकवाया था, क्या यह सही है? देखिए, लक्ष्मी नारायण, उसको जानकारी का अभाव है। जो डिबेट से भागता है उसका क्या आप बात करते हैं? उसको तो कई बार हम लोग बोल चुके हैं, आओ ना मैदान में बात करो, क्या तुम्हारे पास दस्तावेज है, तथ्य है, दिखाओ। ये आदमी लोगों को तो इतना मतलब मेरे को गुस्सा आ रहा है ना, ये लोगों को जब मतलब आप बताइए, संस्कार बोल के, शालीनता बोल के कोई चीज नहीं है, जो पाया बोल देता है। कौन होता है बेशरम बोलने वाला? कुर्मी समाज को बेशरम बोलता है लक्ष्मी नारायण मुंडा? ये कोई बात हुआ है? वो उसका चिट्ठी लिख देने से आप लोगों को जानकारी तो नहीं है। जाके देखिए, रांची जब घुसते हैं ना, उसको क्या बोलता है, अरगोड़ा ना, नोआडी ना, कैसे नहीं है रघुनाथ महतो का? उसका चिट्ठी देने से क्या हो जाता है? उसका चिट्ठी देने से बंद हो जाएगा क्या? हमारा झारखंड में, हमारा माटी में हम किसका मूर्ति गाड़ेंगे? वो कौन होता है रोकने वाला? प्रशासन को चिट्ठी लिख देने से मतलब रोक देगा क्या? हमारा तो गुडियाडी में है, रघुनाथ महतो का गांव में तो हम लोग को मूर्ति गाड़े हैं। अभी तो बंगाल में तो इन्होंने बहुत बड़ा बड़ा रैली किया, लेकिन हम लोग तो वहाँ अजीत महतो के नेतृत्व में हो तो रघुनाथ महतो की मूर्ति गाड़ा। अगर वैसे बात होगा, अगर मान लीजिए वो बोलता है कि चिट्ठी पत्थर से यार मतलब अपना जन समर्थन जुटा के रघुनाथ महतो को मूर्ति गाड़ने नहीं देंगे, तो इसका मतलब ये है कि तो हम लोग भी मतलब रघुनाथ सिंह का मूर्ति गाड़ने नहीं देंगे। ये कोई बात हुआ क्या? आप सीधा सीधी बात, इसमें प्रशासन को हस्तक्षेप करना चाहिए, प्रशासन हस्तक्षेप करे, सरकार हस्तक्षेप करे। और ये जो मामला है इसको, उसको क्या मतलब है? भूमि जिलों में भीड़ जुटाया, आके भाषण देके चले गया। जिस हिसाब से हम लोग ने बात किया कि बहुत सारे मुद्दे पे बात की है, अभी कुर्मी समुदाय भी एक आने वाला समय में 21 मार्च को जमशेदपुर में एक विशाल रैली और जनसभा होगा, जो कि रिगल ये गोपाल मैदान में, और उसी दिन ये लोग एक विशाल मूर्ति भी एक जमशेदपुर में लगाने का विचार किया है। स्थान बहुत जल्द तय होगा। उम्मीद है कि ये पब्लिक एक्शन न्यूज ये इस आवाज को जन जन तक आप लोग शेयर करेंगे। पब्लिक एक्शन न्यूज एवं जनता की आवाज में आप सभी को पुनः जोहार, धन्यवाद।